खालिस्तानियों से हमदर्दी रखने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक के बाद एक अपनी ही गलतियों की वजह से फजीहत झेल रहे हैं। पिछले दिनों वो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत जरूर आए, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से भारत ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी। ऊपर से उनका निजी प्लेन खराब होने की वजह से उन्हें बेवजह भारत में 36 घंटे से ज्यादा रुकना पड़ा। वो होटल में ही कैद रहे। खालिस्तानियों को लेकर शुरू से उनका जो रुख रहा है और कनाडा में जिस तरह से खालिस्तानियों को शह मिलती रही, भारत विरोधी काम हुए, उसके चलते ट्रूडो को भारत में तो फजीहत झेलनी ही पड़ रही है। कनाडा में भी उनकी जमकर फजीहत हो रही है। कनाडा की जनता ट्रूडो से सवाल कर रही है कि वो भारत में अपनी भद क्यों पिटवा कर आए। ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रूडो अपने ही फैसलों और भारत विरोधी खालिस्तानियों से हमदर्दी के चलते फजीहत झेल रहे हों। इससे पहले जब जस्टिन ट्रूडो साल 2018 में अपने परिवार के साथ 7 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे, तब भी तनाव साफ दिख रहा था। उस वक्त भी भारत सरकार की तरफ से इसे कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई थी। उनका स्वागत तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने किया था, जो जूनियर लेवल के मंत्री थे। कोई सीनियर लेवल का मंत्री नहीं पहुंचा था। उस वक्त ट्रूडो जब ताजमहल देखने आगरा गए तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनकी मेजबानी करने के लिए मौजूद नहीं थे। जब वो पीएम मोदी के गृह नगर गुजरात पहुंचे तो अकेले ही अहमदाबाद घूमे। इस दौरान पीएम मोदी उनके साथ नहीं दिखे, जबकि इससे पहले आए सभी विश्व नेताओं की गुजरात यात्रा में पीएम मोदी उनके साथ साथ रहते थे। भारत की ट्रूडो से नाराजगी की वजह साफ है, खालिस्तानियों के प्रति उनका नर्म रुख। कनाडा की सड़कों पर हम आए दिन खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान का नजारा देखते हैं। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी न सिर्फ भारतीय दूतावास के बाहर पहुंचकर हुड़दंग मचाते दिखे, बल्कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बना चुके हैं। ये खालिस्तानी भारत विरोधी नारे लगाते हैं। वहीं जब भारत कनाडा के सामने इस मुद्दे को उठाता है तो भी ट्रूडो भारत को ही गलत ठहराने लगते हैं। जाहिर है ट्रूडो जिसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दे रहे हैं, वो खालिस्तान समर्थकों का विरोध प्रदर्शन कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, बल्कि चरमपंथ को बढ़ावा देना है। ट्रूडो की सरकार इसके खिलाफ किसी तरह का कदम उठाती नहीं दिखती। यही वजह है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में खालिस्तान का मुद्दा हमेशा तनाव का कारण बनता है। चंद महीने पहले की बात है, भारत सरकार ने कहा था कि कनाडाई सरकार खालिस्तानियों को लेकर नरम रुख अपना रही है। इसके बाद ट्रूडो अपनी ही सरकार का बचाव करते हुए भारत के आरोपों को गलत बताने लगे। उन्होंने कहा कि कनाडा में अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं और हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद को लेकर गंभीर है और ये सोच गलत है कि खालिस्तान समर्थकों को लेकर उनका रवैया लचीला है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही इसके पीछे का कारण भी बता दिया था। उन्होंने कहा था कि कनाडा की सरकार वोट बैंक की सियासत के चलते खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन नहीं लेती। इस बार भी G20 सम्मेलन के दौरान जब पीएम मोदी ने ट्रूडो के सामने खालिस्तानियों का मुद्दा उठाया तो ट्रूडो अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोने लगे। बता दें कि कनाडा में सिख वोट बैंक काफी मायने रखता है। ये न सिर्फ ट्रूडो की लिबरल पार्टी बल्कि कंजर्वेटिव और जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी अहम है। सिखों के प्रति कनाडाई पीएम इतने उदार हैं कि उन्हें मजाक में जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कह दिया जाता है। कनाडा में खालिस्तानी काफी सक्रिय हैं और ट्रूडो पर इन्हें सहानुभूति रखने का आरोप लगता है। साल 2015 की ही बात है जब ट्रूडो ने कहा था कि उन्होंने जितने सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है उतनी भारत की कैबिनेट में भी नहीं है। उस वक्त उनकी कैबिनेट में 4 सिख मंत्री थे। अब ट्रूडो की नौबत ये हो चली है कि वो अब ना घर के हैं और ना घाट के, यानी भारत और विदेशों में तो उनकी आलोचना हो ही रही है। उनके अपने ही देश कनाडा में भी उन्हें फजीहत झेलनी पड़ रही है और सवालों का सामना करना पड़ रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।